वह अकेले ही 8 कैदियों को आसानी से घसीट सकता था। वे उसके लिए इतने हल्के थे मानो उनका कोई वजन ही न हो। अगर वह अपनी मुट्ठी हल्की सी भींच देता तो जेल का भारी बख्तरबंद दरवाजा भी उखड़कर दूर जा गिरता। सिर्फ अपनी उंगलियों की ताकत से वह 10 सेंटीमीटर मोटा बुलेट प्रूफ कांच भी चकनाचूर कर सकता था। इतनी अपार ताकत होने के बावजूद वह आखिरकार जेल पहुंच गया, क्योंकि वह हमेशा अपनी मनमर्जी करता था और हर बार कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। एक बार रेलवे ट्रैक पर फंसे एक इंसान की जान बचाने के लिए उसने अपने शरीर से पूरी ट्रेन रोक दी। उस हादसे में करोड़ों का नुकसान हुआ। एक दूसरी घटना में उसने पुलिस की मदद से अपराधियों को पकड़ तो लिया, लेकिन इस दौरान सड़क के ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिए, कई पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी और अपराधियों की कार उठाकर सीधे टीवी टावर पर दे मारी। इस वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वह हमेशा अच्छे इरादे से काम करता था, लेकिन कभी उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचता था। धीरे धीरे पूरा शहर उससे नफरत करने लगा। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस और अदालत दोनों उसके पीछे पड़ गए, लेकिन उसकी ताकत के सामने कोई उसे पकड़ नहीं पाया। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब अपनी खराब छवि बदलनी होगी। इसीलिए वह अपने उस दोस्त के पास गया जो पब्लिक रिलेशन यानी पीआर का काम करता था। उसने उसे सलाह दी कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने माफी मांगनी चाहिए और खुद जाकर कानून के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पहले तो उसे उसकी बात मजाक लगी, लेकिन अगर सच में अपनी छवि बदलनी थी तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह खुद चलकर जेल पहुंच गया। अंदर जाते ही वह हैरान रह गया। वहां मौजूद ज्यादातर कैदी उसके ही पुराने परिचित थे, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग उसकी वजह से ही जेल पहुंचे थे। सभी उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। तभी एक कैदी अपनी ताकत दिखाने के लिए उसके सामने आ गया। उसने उसे एक ही पल में सबक सिखा दिया। आसपास खड़े पुलिस वाले समझ चुके थे कि उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। कुछ समय बाद उसका पीआर वाला दोस्त उससे मिलने आया। उसने बताया कि अदालत ने उसे पूरे 8 साल की सजा सुनाई है। यह सुनकर वह भी हैरान रह गया। उसने गुस्से में अपनी उंगली का नाखून 10 सेंटीमीटर मोटे बुलेट प्रूफ कांच पर हल्का सा घुमाया। अगले ही पल पूरा कांच दरारों से भर गया। फिर वह बख्तरबंद दरवाजे के पास गया और उसे हल्के से पकड़कर खींचा। विशाल लोहे का दरवाजा तुरंत तोड़कर दूर जा गिरा। वह वहां से निकलने ही वाला था कि उसके दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका। फिर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम हमेशा ऐसे ही गैर जिम्मेदार बने रहोगे तो तुम्हारी सुपर ताकत का आखिर क्या फायदा। तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। एक दिन लोग फिर से तुम्हारी जरूरत महसूस करेंगे, तभी तुम अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकोगे। उसकी बातें सीधे उसके दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलने की ठान ली। उसने दूसरे कैदियों के साथ घुलना मिलना शुरू किया, उनकी सोच को समझने की कोशिश की। उसका दोस्त उसे सिखाता रहा कि लोगों की तारीफ करना भी सीखो। यहाँ तक कि उसके दोस्त की पत्नी भी उसकी कोठरी की दीवारों पर बनाई गई तस्वीरें देखने जेल आने लगी। हर कोई समझ सकता था कि वह इस जेल से बाहर निकलने के लिए कितना बेचैन था, लेकिन इस बार उसने पूरा धैर्य रखा और अपनी पूरी सजा ईमानदारी से काटी। धीरे धीरे मीडिया भी उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ पूरे शहर में अपराध की दर लगभग 30% बढ़ चुकी थी। फिर एक दिन खुद पुलिस प्रमुख उसकी जेल की कोठरी के सामने आया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है।